लक्षणों के अनुसार प्रासाद के प्रकार। सूत जी कहते हैं, लक्षणों एवं स्वरूप की भिन्नता के कारण प्रासाद अनेक प्रकार के होते हैं। यथा वैराज, पुष्पक, कैलाश, माणिक तथा त्रिविष्टप, ये 5 प्रकार के प्रासाद हैं। इनमें प्रथम प्रकार का वैराज नामक प्रासाद सब प्रकार से चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकार का पुष्पक प्रासाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकार का कैलाश नामक प्रासाद वृत्ताकार। चौथा माणिक अथवा मालिका नामक प्रासाद वृत्तायत। और 5वां त्रिविष्टिप नामक प्रासाद अष्टकोणाकार होता है। इस प्रकार से बने हुए ये प्रासाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रासादों से ही अन्य प्रकार के प्रासादों का स्वरूप निर्मित हुआ है। यथा मेरु, मंदर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रोचक, नंदन, नंदीवर्धन और श्रीवत्स, ये 9 प्रकार के चौकोर प्रासाद वैराज नामक प्रासाद निर्माण की कला से ही उत्पन्न हुए हैं। वल्लभी, गृहराज, शाला गृह, मंदिर, विमान, ब्रह्म मंदिर, भवन, उत्तंब और शिविका वेशम, ये 9 प्रासाद पुष्पक नामक प्रासाद कला से उत्पन्न हुए हैं। वलय, दुदुम्भी, पद्म, महापद्म, मुकुली, उष्णीषी, शंख, कलश, गुआवृक्ष तथा अन्य वृत्ताकार प्रासाद कैलाश प्रासाद से निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुण, सिंह, सम्मुख, भूमुख, भूधर, श्रीजय तथा पृथ्वीधर, इन प्रासादों का उद्भव मालिका अथवा माणिक नामक वृत्तायत प्रासाद से हुआ है। वज्र, चक्र, मुष्टिक बभ्रू, वक्र सस्तेक, खड्ग, गदा, श्री वृक्ष, विजय तथा श्वेत, इन 9 प्रासादों का प्रादुर्भाव त्रिविष्टिप नामक प्रासाद से हुआ है। इसके अतिरिक्त त्रिकोण, पद्माकार, अर्धचंद्राकार, चतुष्कोण तथा षोडश कोणीय प्रकार से भी मंडप के संस्थान का निर्माण जहां तहां किया जा सकता है, जो क्रमशः राज्य, ऐश्वर्य, आयु वर्धन, पुत्र लाभ और स्त्री प्राप्ति कराने वाले होते हैं। मुख्य द्वार के स्थान में ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृह का निर्माण कराना चाहिए। सूत्र के द्वारा सम संख्याओं से गुणित मंडप का निर्माण करके उस मंडप के चतुर्थांश अर्थात चौथाई प्रमाण का एक भद्र गृह निर्मित करवाए। भद्र गृह को समानांतर रोशनदान से अथवा वातायन से रहित बनाना चाहिए। कहीं मंडप की दीवार के बराबर अथवा कहीं उससे 1.5 गुना अथवा कहीं दुगने माप के मंडप बनाए जाने चाहिए। प्रासाद के लता मंडप की भूमि विषम तथा चित्र विचित्र रंग बिरंगी वर्ण की बनानी चाहिए। परिमाण विरोध रहने पर उसे विषम रेखाओं से अलंकृत किया जा सकता है। प्रासाद की आधार भूमि प्रत्येक दिशाओं में अवस्थित 4 द्वारों और 4 मंडपों से शोभित
होनी चाहिए। जो प्रासाद 100 श्रृंगों वाला अर्थात 100 मीनारों से युक्त रहता है, उसे मेरु संज्ञा से अभेद किया जाता है। यह अन्य प्रासादों की अपेक्षा उत्तम कोटि का होता है। इस प्रकार के प्रासाद में प्रत्येक मंडप 3-3 भद्र ग्रहों से अलंकृत होने चाहिए। निर्माण पद्धति, आकार और परिमाण के वैभिन्न के कारण वे प्रासाद भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं, जिनमें कुछ प्रासादों का आधार होता है किंतु कुछ आधार से रहित होते हैं। वे प्रासाद अपने छंदक अर्थात छत निर्माण के भेद से भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। रचना पद्धति तथा नाम के भेद से परस्पर सांकर्य के कारण भी भिन्न भिन्न प्रकार के प्रासाद हो जाते हैं। देवताओं की विशेषताओं के कारण बहुत प्रकार के प्रासाद बताए गए हैं। यद्यपि स्वयंभू देवताओं के लिए निर्मित होने वाले प्रासाद के निमित्त कोई नियम नहीं है, तथापि देवों के लिए उक्त मान के अनुसार ही उन प्रासादों का निर्माण करवाना चाहिए, जो चतुरस्र अर्थात चौरस भूमि पर समान चारों कोणों से समन्वित हों। वे प्रासाद चंद्रशालाओं, बारादरी से युक्त तथा भेरी शिखर, नौबत खानों से संयुक्त होने चाहिए। उनके सामने के भाग में वाहनों के लिए लघु मंडप भी निर्मित हो। देव प्रासाद के द्वार देश की सन्निधि में नाट्यशाला बनानी चाहिए। प्रासाद के विभिन्न दिशाओं के मुख्य द्वारों पर अलग अलग द्वारपाल बनाने चाहिए। उस देव प्रासाद से कुछ दूर देवालय में रहने वाले सेवक वर्ग के लिए आवास बनवाना चाहिए। देव प्रसाद की भूमि फल, पुष्प और जल से परिपूर्ण होनी चाहिए। ऐसे प्रासादों में देवताओं को स्थापित करके उनकी आध्यात्मिक विविध प्रकार के उपचारों से पूजा करनी चाहिए। वासुदेव तो सर्वमय हैं, उनके भवन का निर्माण करने वाला व्यक्ति सभी फलों को प्राप्त करता है।